फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, 5,000 स्कूल को बंद किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। तो आइए इसके परिणाम पर हम चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि इसके क्या परिणाम, इसके क्या असर पड़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर स्कूलों को मर्ज किया गया, मतलब आसपास के स्कूलों को किसी एक स्कूल में मर्ज किया गया, तो इससे स्कूलों की दूरियां बढ़ेंगी, जिससे ड्रॉप आउट की दर और बढ़ेगी। और ये ड्रॉप आउट खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं होती हैं उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर विद्यालय की दूरी बढ़ जाएगी तो फिर ग्रामीण बालिकाओं में, ग्रामीण अंचल की जो बालिकाएं अभी भी तमाम इस तरह से उसमें सिस्टम बना हुआ है कि वो जब दूरी बढ़ जाती है तो उनके लिए फिर स्कूलिंग वाला प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है ड्रॉप आउट का। ये कदम, ये मर्जर की व्यवस्था, स्कूलों को मर्ज करने की व्यवस्था गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा तक उनकी पहुंच से वंचित कर देगा और इससे समाज में एक असमानता व्याप्त हो सकती है। हालांकि आरटीई की गाइडलाइन के अनुसार भी सरकार को प्रत्येक किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल, कम से कम एक प्राइमरी स्कूल बनाने की व्यवस्था दी गई है। इस आरटीई के नियम के अनुसार 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है। मगर ये एक तरह से सरकार अगर ऐसी सोच रही है, शिक्षा विभाग ऐसा सोच रहा है, तो उसको इन सारी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। फिलहाल सरकार को इन तमाम बातों को छोड़कर, मर्जर की व्यवस्था को छोड़कर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, संसाधनों की जो कमी है उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे नामांकन का रेट, नामांकन का दर और बढ़े, जिससे ड्रॉप आउट का दर कम हो। अगर इस तरह से सरकार इस पर फोकस करेगी तो जाकर के सरकारी स्कूलों के शिक्षा स्तर में कुछ सुधार हो सकता है।